हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन एसएससी की वो चल रही होगी। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के समय पैसा बराबर कैसे होता है। यानी हमें बोला जाता है कि एक पैसा है जो कुछ समय बाद बराबर हो जाता है कोई अमाउंट के बराबर, और दूसरा पैसा है वो कुछ समय बाद उसी अमाउंट के बराबर हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए या कितना पैसा दोनों को एक साथ दिया गया था, इस टाइप के अगर पैसे दे दिए तो अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा कैसे बराबर होगा, उन चीजों के ऊपर आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होते हैं जो एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। उनसे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आगामी आने वाले एग्जाम के अंदर आए तो आपको किस टाइप से सोल्व करना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन पहले की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज 4:5, 4:5 दे रखा है। दोनों को लेंड किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और दूसरे वाले को 1 साल के लिए। देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। अब एक बात बताइए कि हमारे पास में एक पैसा तो 4 है, एक पैसा तो 4 है अपने पास में, और एक पैसा कितना है 5 है। अब ये बताओ जब अमाउंट कोई एक बराबर होगा तो 4 वाले को ज्यादा समय लगेगा, 5 वाले को थोड़ा सा कम समय लगेगा। अब ये बोल रहा है कि 4 से कुछ एक अमाउंट बन गया, चलो ये अमाउंट बन गया, 5 से भी वो बना और ये अपने पास अमाउंट बन गया। इसे बनने में 2 साल लगे, इसे बनने में 1 साल लगा। आप एक बात बताइए कि पहले 4 कभी 5 बना होगा? अच्छा, वो 4 से 5 कब बना होगा? जब आपने बोला कि ये 2 साल में ये 1 साल है, मतलब पहले जो 4 से 5 बना वो 1 साल के अंदर समय मांगेगा कि भाई मुझे 1 साल दो, पहले मुझे 4 से 5 बनने दो। अगर 4 से 5 बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि 4 पर 1 इंटरेस्ट आ रहा है आपका, कितने पर आ रहा है? 4 पे आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। आंसर कितना आ जाएगा? आपने बोला 25% आ गया, यानी 25% जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा राइट हो गया? बी वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। अभी क्लियर हुआ ना किस टाइप से अपने पास में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो कैसे अपन शॉर्टकट से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन है दूसरा, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स 25:36 दे दिया और बोला गया है कि पहले वाला 7 साल के लिए, दूसरे वाला 5 साल के लिए दिया जाता है। तो हमें यह बताना है कि फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। आराम से कर सकते हो ना। अब की बार थोड़ा सा देखिए, इसने पहले जो पैसे दिए वो दिए 25 के हिसाब से, और दूसरा दिया 36 के हिसाब से। 25 वाले को ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है? तो इन्होंने बोला कि 7 साल लग रहा है। 7 साल में कोई अमाउंट बनेगा ए। अब 36 वाले की बात करते हैं तो 36 वाला भी ए अमाउंट बनने में कितने साल लगा रहा है? 5 साल। मतलब कहने की बात है कि 25 से 36 आपको कितने साल लग रहे हैं? 2 साल लग रहे हैं। भाई पहले 25 से 36 तो होगा, वो कितने साल में? 2 साल में। बिकॉज ये 7 में, ये 5 में, तो 2 साल तो 25 से 36 बनने में लगेगा। अब 2 साल अगर 25 से 36 बनने में, इसका मतलब क्या है? अगर अपन इसको हटा दें कि हमारे पास में 25 से 36, क्या बोलेंगे कि 25 से अपने पास में 36 बन रहा है कितने साल में? 2 साल में। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 5 से 6 बनने में 1 साल लगेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एक इंटरेस्ट है 5, ही आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आंसर कितना आ जाएगा? आपने बोला 20 इंटू 500 होता है, तो 20% राइट हो गया। आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर है? कोई इश्यू? आई थिंक कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछा जाएगा। ये रहा तीसरा कि एक मैन इन्वेस्ट करता है 8,425 इन हिज बैंक अकाउंट इन 2 डॉटर्स, 2 लड़कियों के नाम कर देता है पैसे। थोड़ा सा कैमरा का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 सेकंड, आप इतने में क्वेश्चन कीजिए फटाफट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 2 लड़कियों के लिए क्या जाता है तो क्या कुछ होगा, कैसे होगा, वो अपने को बताना है। तो आप एक बात बताइए, लड़की एक 24 की, एक 28 की, और टोटल से 40 साल के अंदर करना है। देखो एक तो 24 साल की लड़की है, एक 28 साल की लड़की है। तो इसको आगे क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इसे बनने में कोई अमाउंट बना 40 साल लगेंगे, इसको बनने में भी अपने पास में 40 साल लगेंगे। लेकिन 24 से पहले 28 होगा ना अपने पास में, उसके बाद ही तो होगा 40 वाला सिस्टम। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में इसको बनने में कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। और अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 33 सही 1/3, यानी अपने पास में 1 साल की बात करें। भाई 1 साल में 3 से 4 पैसा होगा क्या? 1 साल में 3 से 4 पैसा होगा, ठीक है, हटा दिया। अब इसको कितने साल लगे? 4 साल लगे। तो 4 साल के लिए अपन देखेंगे तो कैसे करेंगे? आपने बोला ये तो 1 साल का था, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 4 साल के अंदर 4 की पावर 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि इसका मतलब कितना होगा? 3 की पावर 4 81 होगा। 81 4 साल में कितना ये बन रहा है? 4 की पावर यानी 16 का स्क्वायर कितना? 256 होता है अपने पास में, यानी 256 बन गया। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि टोटल पैसा जो है वो
8,425 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 81 और जो अपने पास सम है कितना आएगा, सम करेंगे तो आपने बोला 8 5 13 यानी 3 3 और 7, 337 की जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में वो 8 4 2 5 दे रखी है। इसने पूछा क्या है, देन फाइंड द शेयर ऑफ एल्डर डॉटर। एल्डर का आप बता सकते हो ना, छोटी बड़ी सबका अपन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 425 जो है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 337 का, जो कितनी बार जाएगा, 25 बार। अगर आपको छोटी वाली का पूछा जाता है तो आप चाहे 81 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी वाली का पूछा जाता है तो 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये था तीसरा क्वेश्चन। तीसरे टाइप का मान सकते हो कि इसी अपने पास टॉपिक के अंदर तीसरा टाइप ऐसा बन सकता है कि टोटल पैसा देके पूछ लिया जाए, छोटे वाले को कितना दिया जाता है, बड़े वाले को कितना दिया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। पूछा गया, बोला गया है सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स, रेट ऑफ 16.82/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 7 साल और 10 साल। इफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, इफ डिफरेंस बिटवीन, ये लाइन जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको लाइन जो जरूरत पड़ेगी ना वो ये बोला कि रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, अपने पास में अमाउंट बराबर हो जाता है, अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर हो गया। पहला 7, दूसरा 10 और ये 16 से 2/3 का मतलब क्या हो गया, आपने बोला 1/6, 1/6 तो होता है 16 × 3 48 50, 6 से 7 हो गया अपने पास में एक साल में। लेकिन हमें कितना बताना है, देखो एक को 7 साल के लिए, एक को 10 साल के लिए, तो पहले 7 साल जिसको 10 साल लग रहे हैं वो पहले 7 साल वाले के बराबर तो होगा, यानी कितना करना पड़ेगा, 6 की पावर 3 कितना बन गया, 216 बन गया, और बाद में 7 की पावर 3 कितना हो गया, 343 हो गया। ये बात कर रहे हैं 3 साल के लिए। आप एक बात हो, इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन, अब की बात दोनों के बीच डिफरेंस बहुत दिया, तो 343 में से क्या करेंगे, 343 में से 216 घटा देंगे। अगर 216 घटा दिया तो हमारे पास आंसर कितना है, आपने बोला 7, यहाँ पे कितना है 2, यानी 127, और 127 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 2540 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला जी एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, 343 को 216 में ऐड कर दो, 6 और 3 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 559 की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये अपने पास में बोला है कि ए की वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, 9 दूनी 18, 1 5 10 11, 1 5 10 11, 1180 आंसर कौन सा राइट होगा, ए वाला। तो ये चौथे टाइप का क्वेश्चन था। अगर डिफरेंस बोल दिया जाए तो अपन इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई इश्यू, आई थिंक कोई इश्यू वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 4 ही थे क्या, चलो 4 ही ऐड किए क्या, कोई बात नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं अपने पास में। एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपके साथ में एक छोटी सी इसी टाइप से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।